मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। मुझ में भय नहीं है। मुझ में भय का प्रवेश कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे निर्भय होना नहीं है। मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। भय तो मोहनीय कर्म की अवस्था है और मैं किसी भी कर्म को जानता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं सदा ही निर्भय हूँ। ज्ञान में जो भी झलकता है वह सब ज्ञान का ही बना हुआ है और ज्ञान में जब कुछ आता ही नहीं तो भय की क्या बिसात। मैं मात्र अपने को ही जानता हूँ। आज तक मैंने पर को तो जाना ही नहीं है। इसलिए जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं ही हूँ, तो मैं निर्भय ही हूँ। भय मेरे कारण नहीं है, वह जिसके कारण है वह भी मुझसे अत्यंत न्यारा है। इसलिए मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति के तले हम अपने में रहकर अपने को ही याद कर रहे हैं कि यही मैं हूँ। इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। इसी भक्ति प्रवाह में अनामी आत्मा का 20वां नाम निर्भय है, अर्थात मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। इसलिए मुझे निर्भय होना नहीं है, क्योंकि मैं निर्भय ही हूँ। भय तो मोहनीय कर्म का उदय काल है और मैं कर्म से भी न्यारा हूँ। द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, भाव कर्म राग द्वेष आदि विकार है तथा शरीर आदि 9 कर्म है और ये तीनों भी मुझ में नहीं है और ना मैं उन्हें जानता हूँ। इतना न्यारापन भासित हो तो अपने निर्भय स्वरूपी की निष्ठा जागे। ध्यान रहे, निर्भय स्वरूप की आस्था के बल पर ही मुनिराज जंगल में साधना करते हैं। उन्हें भयंकर जंगल में उन डरावने पशुओं के संग रहते हुए भी डर क्यों नहीं लगता। वे जानते हैं ये सारे संयोग एवं संयोगी भाव जहाँ जानने में आ रहे हैं वहाँ वे आए नहीं हैं। वहाँ तो मैं ही हूँ। इसलिए मैंने हर बार अपने को ही जाना है। यही कारण है आज तक मैंने पर को जाना ही नहीं है। ऐसा स्वरूप जब समझ में आए तब अपने अस्तित्व का ग्रहण होता है। ऐसा नहीं है मैं पहले भयभीत था और मैं अब निर्भय हुआ हूँ। पहले डर ज़्यादा लगता था और अब डर कुछ कम लग रहा है। इसलिए मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। ऐसा भी नहीं है मुझ में भय का प्रवेश ही नहीं और जहाँ भय है वहाँ मैं नहीं हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। अब आपको समझ आ जाएगा। जब आप कहोगे मुझे डर लग रहा है, तब महसूस करना मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। डर का मुझ में प्रवेश नहीं है। यह भय कर्म के उदय का परिणाम है और यह भय जिस ज्ञान में जानने में आ रहा है वहाँ तो मैं ही हूँ। क्योंकि ज्ञान में जो भी झलकता है अर्थात जानने में आता है वह सब ज्ञान का ही बना हुआ है। वहाँ भय है ही नहीं और ज्ञान में तो मैं ही हूँ। इस तरह समझ पके तो निर्भय स्वरूप स्पष्ट होगा। तनिक विचार करो, दर्पण में झलकने वाले कपड़े क्या वास्तव में कपड़े हैं? क्या कपड़े दर्पण में प्रविष्ट हो गए? नहीं, वहाँ तो दर्पण ही है। ठीक इसी तरह विचार करना, ज्ञान में जानने में आने वाला डर
क्या है? वह डर है या ज्ञान है? वह भय का आकार है या फिर वह ज्ञान का आकार है? ज्ञान का आकार ज्ञान ही तो है, वही तो मैं हूँ। इस तरह मैंने डर को तो जाना भी नहीं, इसलिए मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। अगर कोई व्यक्ति दर्पण में झलकने वाले कपड़े को दर्पण न मानकर कपड़े माने तो क्या होगा? वह वहाँ से कपड़ों को हटाने की कोशिश करेगा, जो कभी हट ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह भय को भगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भय आपके ज्ञान दर्पण में आया ही नहीं। वह जहाँ है वहाँ है, मगर आपके अंदर में नहीं है, इसलिए आप निर्भय स्वरूपी हो। एक बार इस बात का निर्णय कर लो, ज्ञान में जो भी जानने में आता है वह ज्ञान का ही आकार है, चाहे वह ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा है, मगर वह ज्ञान से ही बना है, ज्ञेय से नहीं बना। अतः वह ज्ञान ही है। ज्ञान है सो ज्ञायक ही है, वही मैं हूँ। सार इतना है, भय को भगाने में मत लगना, बल्कि अपने निर्भय स्वरूप की महिमा लाना। फिर भय के उदित होने पर भी भय नहीं लगेगा। स्वरूप कभी भी पर रूप नहीं होता। ऐसी स्वरूप निष्ठा जिन्हें होती है, उनका मृत्यु भय उड़ जाता है। ज्ञानियों को मृत्यु का डर इसीलिए नहीं लगता क्योंकि उन्हें निज स्वरूप पर पूरा और पक्का भरोसा है। इसलिए निज स्वरूप की भक्ति करते हुए बारंबार अपने निर्भय स्वरूप का आश्रय लो और उसी से अपनापन करो। स्मरण रहे, अपने निर्भय स्वरूप में नहीं रहने का नाम ही भय का लगना है। इसलिए ज्ञान का विषय अब अपने अस्तित्व को ही बनाओ। दृष्टि को अपने निर्भय स्वरूप पर रखो और अपने होने का भान करो। जिस तरह एक छोटा बच्चा ए लिखने बैठता है तो प्रारंभ में उसके हाथ हिलते हैं। इसी तरह जब आप अपने उपयोग को निज स्वरूप की भक्ति में लगाओगे तो प्रारंभ में उपयोग भी हिलता है, अर्थात बारंबार दूसरी ओर जाता है। मगर बारंबार अभ्यास करने से बच्चे का हाथ सध जाता है और वह ए लिख देता है। ऐसे ही बारंबार मैं निर्भय स्वरूपी हूँ, उसका चिंतन चले तो उपयोग भी सध जाएगा। फिर न भय रहेगा, न भय का भय रहेगा। तनिक सोचो, जो ज्ञान आत्मा का है उसे आत्मा में ही नहीं लगाओ तो इससे भयंकर अपराध और क्या होगा। मान लो आपने किसी की सारी प्रॉपर्टी ले ली, फिर भी उसे 2 रोटी भी न दो तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा। 24 घंटे में 2 घड़ी भी यदि निज स्वरूप भक्ति में न लगाओ तो क्या होगा। इसलिए सदा निज स्वरूप की भक्ति करना, अपनी आत्मा को ही ध्याना, अपने स्वरूप के समीप ही रहने का प्रयास करना। इस शरीर के अंदर शरीर के आकार जितना परमात्मा स्वरूप विद्यमान है, उसी की आराधना आज तक नहीं की। सब कुछ जाना मगर निज स्वरूप को नहीं जाना, नहीं पहचाना। ज्ञानी कहते हैं सबसे ज्यादा पुण्य निज स्वरूप की भक्ति से अर्थात आत्मा की सेवा से बंधता है। उससे कम पुण्य स्वाध्याय करने से बनता है और उससे भी कम पुण्य अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की वंदना आदि करने से बंधता है। अगर आप पुण्य प्रेमी भी है तो भी निज स्वरूप की आराधना से वंचित मत रहना।
मैं निर्भय स्वरूपी हूँ, ऐसा आपको कहना न पड़े या रटना न पड़े, अंदर से आपको ऐसा लगता रहे, अर्थात भासित होता रहे कि मैं निर्भय ही हूँ। तब तक निज स्वरूप भक्ति करते रहना। एज ए रिजल्ट उत्पन्न होने वाली प्रत्येक पर्याय में निज निर्भय स्वरूपी के दर्शन होंगे। मज़े की बात तो यह है, प्रति समय उठने वाली ज्ञान की पर्याय में अपना निर्भय स्वरूप ही विद्यमान है। इसी कारण कोई भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में निज स्वरूप पर दृष्टि करने में समर्थ है। स्पष्ट है, यहाँ बाहर की कोई बात ही नहीं है, सब अंदर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जैसा हो वैसे रहना। इसका अभिप्राय है, निर्भय स्वरूपी हो तो निर्भय स्वरूपी ही बने रहना। एतदर्थ भजन के माध्यम से भी एक बार निज भक्ति के स्वर बुलंद कर लेना। अभय हूँ, अमृत हूँ, अभय हूँ, अमृत हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ। भय तो है मोह कर्म की अवस्था, कर्मोदय से मेरा नहीं वास्ता। भय तो है मोह कर्म की अवस्था, कर्मोदय से मेरा नहीं वास्ता। भय जहाँ है वहाँ मैं नहीं हूँ, भय जहाँ है वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ। भय को मैंने नहीं जाना है, मेरा ज्ञान मुझे ही जानता है। भय को मैंने नहीं जाना है, मेरा ज्ञान मुझे ही जानता है। अंदर केवल मैं ही हूँ, अंदर केवल मैं ही हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ। निर्भय मुझको होना नहीं है, भय का मुझको भय नहीं है। निर्भय मुझको होना नहीं है, भय का मुझको भय नहीं है। मैं तो सदा ही सुरक्षित हूँ, मैं तो सदा ही सुरक्षित हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ। भय मैं नहीं, भय मेरा
डर मुझ में नहीं, मेरे कारण नहीं। भय मैं नहीं, भय मेरा नहीं। डर मुझ में नहीं, मेरे कारण नहीं। असंयोगी अरूपी हूँ, असंयोगी अरूपी हूँ। मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ। अभय हूँ, अमृत हूँ, अभय हूँ, अमृत हूँ। मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ, मैं तो निर्भय स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा निर्भय स्वरूपी हूँ। मुझ में भय है ही नहीं। भय का प्रवेश भी मुझ में नहीं। ऐसा मैं अनादि अनंत निर्भय स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा निराला है कि भय मेरे कारण नहीं है। भय जिसके कारण है उस मोहनीय कर्म से भी मैं अत्यंत न्यारा हूँ। इसलिए मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। मैं सदा ही अभय हूँ, अमृत हूँ,
मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। जहाँ भय है वहाँ मेरी सत्ता नहीं है। जिसमें भय है वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ भय आ ही नहीं सकता। भय तो है मोहनीय कर्म की अवस्था, और मेरा उस कर्मोदय से कोई भी वास्ता ही नहीं है। इसलिए मैं सदा सर्वदा निर्भय स्वरूपी हूँ। अपने अभय स्वरूप की निष्ठा जागे। अपने स्वरूप के समीप रहने का प्रयास हो। मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, किसी भी काल में रहूं, कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, कितना भी रहूं, तो भी मेरा स्वरूप तो निर्भय ही है। एक दिन निर्भय स्वरूप प्रकट होगा, तब मैं निर्भय स्वरूपी बनूंगा ऐसा नहीं है। मैं तो अभी के अभी इसी समय निर्भय स्वरूपी ही हूँ। भय को तो मैंने जाना ही नहीं। मेरा ज्ञान भय को जानता भी नहीं। क्योंकि मेरा ज्ञान सदा सर्वदा मुझे ही जानता है, और मेरे अलावा ज्ञान में कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान ने आज तक भय को जाना ही नहीं, जान सकता ही नहीं। इसलिए मुझे भय का भी भय नहीं। भय रहे तो रहे, भय आए और जाए तो भले आए जाए। इस डर का मुझको डर ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सदा ही सुरक्षित हूँ। ना मैं कहीं जाता हूँ, ना कुछ मुझ में आता है। ऐसा अपना स्वरूप भासित हो।
भय मेरे कारण नहीं, भय का करता मैं नहीं। ये डर मेरा नहीं, ये डर मुझ में नहीं। ऐसा मेरा त्रिकाल निर्भय स्वरूप है। मेरे निर्भय स्वरूप पर कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता। ऐसा अमृत, ऐसा अभय मेरा स्वरूप है। मैं निर्भय स्वरूपी हूँ। ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं।